प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। साधकों, यह बात सत्य है कि हमारी नासिका के दो छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? दो छिद्र होते हैं। एक छिद्र को ईड़ा और एक छिद्र को पिंगला कहा जाता है। हम नाक से सांस लेते हैं ना, तो जब हमारा स्वर खब्बी तरफ वाला चलता है तो इसे ईड़ा स्वर कहते हैं। इसे शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इसे चंद्र स्वर कहा जाता है। और जब हमारा श्वास नासिका के सज्जी तरफ चल रहा होता है, दाहिने हाथ चल रहा होता है, तब इसे पिंगला स्वर कहते हैं। यह सूर्य रूपा है, यह शिव स्वरूप है। ये दोनों शिव और शक्ति का ही रूप है। ये खेल संसार का शिव और शक्ति का ही रूप है। साधकों, ये बड़ी गूढ़ विद्या है। शंकर जी ने कहा कि हे देवी, ये बड़ा गूढ़ विज्ञान है, ये सांसों का विज्ञान है, क्योंकि इस विश्व का अस्तित्व सांसों के ऊपर ही निर्भर करता है। जब तक जीव सांस लेता है वह जीवित रहता है, और जब सांस बंद हो जाता है तो उसे मृतक घोषित कर दिया जाता है। वो इस संसार के लायक नहीं रहता, इस संसार के योग्य नहीं रहता। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा सारा का सारा जीवन सांसों के ऊपर आधारित है। हमें पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि जब हम पेड़ लगाते हैं ना, तो हम प्रकृति में अपना सहयोग करते हैं, अपना योगदान करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवों ने यहाँ जीवन यापन करना है, जीवन जीना है। सांस चाहिए। सांस कहाँ से प्राप्त होती है? पौधों से प्राप्त होती है। पेड़ लगाने चाहिए जितने ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सांसों के ऊपर ये विश्व का अस्तित्व टिका हुआ है। सांस ना हो तो अस्तित्व नहीं रह सकता। शंकर ने कहा कि हे देवी, ये बड़ा गूढ़ विज्ञान है, ये बड़ी गूढ़ विद्या है। साधारण से साधारण मनुष्य भी इसका प्रयोग कर सकता है और अपने जीवन को उपयोगी बना सकता है। ईड़ा में क्या कार्य करें, पिंगला में क्या कार्य करें और सुषुम्ना में क्या करें, ये सारा विज्ञान है, सांसों का विज्ञान है। हमें साधकों निरंतर सुबह उठने से लेकर शाम शयन करने तक ये जांच करते रहना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। कभी हम ईड़ा से सांस लेते हैं, कभी पिंगला से सांस लेते हैं, और बीच में कुछ मिनटों के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए ऐसा समय भी आता है कि हमारा स्वर, हमारा सांस दोनों छिद्रों से चलता है। जब सांस दोनों छिद्रों से एक समान बहता है तो उसे सुषुम्ना कहा जाता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो बीच वाले स्वर को क्या कहा जाता है? सुषुम्ना स्वर। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्वर होता है। तो इस समय क्या नहीं करना चाहिए? ईड़ा में बहुत से कार्य हैं जो ईड़ा स्वर में करने चाहिए। जब ईड़ा स्वर में उन कार्यों को किया जाता है तो वह अवश्य पूर्ण होते हैं, अवश्य सिद्ध होते हैं। और पिंगला में कौन से कार्य किए जाने चाहिए? स्वर विज्ञान में इसका भी वर्णन किया गया है। तो स्वर के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। जब स्वर के विपरीत हम कार्य करते हैं तो हमारा कार्य कभी सफल नहीं हो सकता, वह असफल ही होगा। ये सत्य है, क्योंकि शंकर जी ने विज्ञान बताया है, सांसों का विज्ञान। सांसों के ऊपर ही हमारा जीवन आधारित होता है। तो सांस के विज्ञान को कोई छोटा मोटा विज्ञान नहीं समझना चाहिए। आजकल का मनुष्य इस विज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं करता है। वो झमेलों में फंसा हुआ है, भागम भाग में फंसा हुआ है। वो मूल्यांकन नहीं करता कि इस समय मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो तो केवल कार्य करता है। जब उसके मन में आता है तो वह कार्य करता है। कार्य सफल होता है या नहीं होता है, स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। साधकों, आप हमारे दर्शक हैं, आप प्रतिदिन वीडियो देखते हैं, तो हमारा दायित्व है कि आपको अच्छे मार्ग का अनुसरण हम करवाएं। तो कैसे? साधकों, अपने स्वर का मूल्यांकन करें। जब भी आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा हो, क्या चल रहा हो? सुषुम्ना स्वर, यानी दोनों छिद्रों से बराबर सांस चल रहा हो। मूल्यांकन करें, ऐसे हाथ रखें। जिस छिद्र से एकदम साफ स्पष्ट सांस आ रहा हो और जा रहा हो तो वह स्वर आपका चल रहा है। जब दोनों छिद्रों से चल रहा हो तो इसका अर्थ हुआ सुषुम्ना स्वर चल रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो जब सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तो कोई भी सांसारिक कार्य आपको नहीं करना है। सांसारिक कार्य क्या?
कोई धन से संबंधित कार्य, धन एकत्रित करने के लिए, धन कमाने के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो, ये कोई भी कार्य जो संसारिक, जो तत्व की दृष्टि से संसारिक है, आध्यात्मिक नहीं है, जो संसारिक है, उस कार्य को सुषुम्ना स्वर में कभी मत करना। आपका कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि सुषुम्ना स्वर शंकर जी का पूर्ण रूप है, निष्कल स्वरूप है, अग्नि है, सबको भस्म करता है। तो जो संसारिक कार्य होते हैं, भस्म क्या होता है? भस्म तो जड़ ही समाप्त हो सकता है ना। चेतनता को तो भस्म नहीं किया जा सकता, आत्मा को तो भस्म नहीं किया जा सकता। जो जड़ता है, जो पदार्थ है, उसी को जलाया जा सकता है। जड़ता क्या है? संसार। बात समझ में आ रही है ना? तो संसार के कोई भी कार्य हो सुषुम्ना स्वर में नहीं पूर्ण हो सकते, वो राख हो जाएंगे। आप किसी कार्य को आरंभ करोगे, वो कार्य पूर्ण ही नहीं होगा, आप दुखी हो जाओगे, आप निराश हो जाओगे, क्योंकि आपने कार्य सुषुम्ना में किया। सुषुम्ना में क्या करना चाहिए? सुषुम्ना में केवल आपको आध्यात्मिक कृत्य करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। ये संधि काल होता है। सुषुम्ना ईड़ा और पिंगला का संधि काल है। ईड़ा से जब पिंगला में स्वर जाता है तो बीच में सुषुम्ना आता है, और पिंगला से जब ईड़ा में स्वर जाता है तब बीच में सुषुम्ना आता है। ईड़ा पिंगला, पिंगला ईड़ा, बीच वाला स्वर सुषुम्ना, दोनों की संधि हो रही है ना, यहाँ संगम हो रहा है, त्रिवेणी संगम इसे कह सकते हैं। तो इस समय केवल पूजा पाठ, आराधना, जप तप ही करना चाहिए, तत्व की चर्चा ही करनी चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त होगा अगर सुषुम्ना स्वर में नाम जाप करते हैं। तो जो ऋषि मुनि होते हैं ना, जो साधु संत होते हैं, वो इसी विज्ञान के आधार पर नाम जाप करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, तत्व की चर्चा करते हैं, शंकर जी की आराधना करते हैं। तो वह अपनी रुचि के अनुसार जब उनका मन करता है आराधना करने का, वह अपना स्वर प्रवर्तित कर लेते हैं। वो जानते हैं कैसे स्वर प्रवर्तित करना है। अधिकतर समय हमारा स्वर या तो ईड़ा में चलता है या पिंगला में चलता है। सुषुम्ना में तो बहुत कम समय के लिए चलता है। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वर को सुषुम्ना में प्रवेश करवा लेते हैं। बड़ा अच्छा मुहूर्त होता है पूजा पाठ के लिए, आध्यात्मिक कृत्य के लिए। हम सबको इस विद्या का अवश्य प्रयोग करना चाहिए और कोई संसारिक कार्य ना करें। आप कोई संसारिक शिक्षा ग्रहण करने अपने बच्चों को विद्यालय में लेकर जा रहे हैं, उसकी शिक्षा आरंभ करवा रहे हैं, तो सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तो ना जाए, नहीं, उस कार्य को स्थगित कर दें। जब दूसरा कोई स्वर चले तब आप इस कार्य को कर सकते हैं। कोई व्यापार करने के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो तो सुषुम्ना में कभी घर से बाहर पैर ना रखें। कोई वैवाहिक कृत्य करने जा रहे हो, किसी के साथ रिश्ता बनाने जा रहे हो, तो सुषुम्ना में कभी ना जाएं, कभी नहीं बन सकता, बन गया तो कभी टिक नहीं सकता। अपने लिए कोई नया वाहन खरीदने के लिए जा रहे हो तो सुषुम्ना में कभी ना जाएं। बात समझ में आ रही है ना? हॉस्पिटल जा रहे हो तो सुषुम्ना में कभी ना जाएं। किसी की खबर लेने, किसी का हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हो तो सुषुम्ना में कभी मत जाएं। सुषुम्ना में केवल आध्यात्मिक कृत्य ही करना चाहिए, धार्मिक कृत्य ही करना चाहिए, तभी सिद्ध होगा और आपका अवश्य सिद्ध होगा। आपको करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होगा अगर आप सुषुम्ना के समय नाम जाप, जप तप, तर्पण इत्यादि कृत्य करते हैं। आपको अधिक फल प्राप्त होगा। ये शंकर जी की विद्या है, शंकर जी ने स्वयं कहा है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।